हेलो एग्जाम वॉरियर्स, क्या हाल चाल, कैसे आप सब। चलिए आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं संजीव, आप लोग का फिजिक्स का टीचर, अपने साइंस की पाठशाला में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को सीखेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो लिखा हुआ, आओ देखते हैं इसको। गॉस का प्रमेय क्या होता है? गॉस का प्रमेय पहले ये समझते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? किसी बंद पृष्ठ में, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश के, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। सुनिएगा मेरी बात। जो वैद्युत फ्लक्स है इसको हम लोग फाई से लिखते हैं। फाई इक्वल टू किसके? क्यू के, आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होगा। अगर हम देखें बेटा इसको फाई इक्वल टू क्यू अपान ε0 लिख दे, ये होता है गॉस के प्रमेय का फार्मूला। गॉस का प्रमेय इतना, ठीक है। आइए इसके सूत्र का निगमन करते हैं। गॉस के प्रमेय के सूत्र का निगमन कैसे करेंगे ये समझो, ठीक है। देखो बेटा यहां समझो, मान लो ये कोई एक बंद पृष्ठ है, समझना आराम से। ये कोई बंद पृष्ठ है, इसमें कोई आवेश ये है ना, इस आवेश के चारों ओर मान लेते हैं एक वैद्युत क्षेत्र है। इससे r दूरी पर, यानी कि इस आवेश से हमने r दूरी पर कोई एक बंद पृष्ठ ये मान रखा है, ठीक है। अच्छा सुनिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि हमने एक पृष्ठ ये लिया, इस पृष्ठ पर हमको ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो सुनिएगा, इस पृष्ठ की दिशा कहाँ होगी? इस तल के लंबवत होगी, ठीक है। और इस आवेश से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये हो गई। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा? 0 बनेगा बेटा। मान लो कहीं भी आप इस पृष्ठ में, इस बंद पृष्ठ में कहीं भी आप एक एरिया मान सकते हो, इस एरिया, ठीक है। अच्छा, इस छोटे से एरिया का जो क्षेत्रफल होगा बेटा, इस क्षेत्रफल को हम लोग dA से दिखाएंगे, ठीक है। इसे देखो, इसके क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी? वेक्टर ए ये होगी, और यहां से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये हो गई। इनके भी बीच में कितना 0 एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, और देखते हैं कैसे करना है। वैद्युत फ्लक्स अगर हम देखें बेटा, वैद्युत फ्लक्स के लिए आपने क्या पढ़ा है? फाई इक्वल टू EA cos थीटा पढ़ा है, ठीक है। cos थीटा इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं यहां पर। अच्छा देखिए, आवेश Q से R दूरी पर, कहां पे? R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा बेटा इसके लिए आपने क्या पढ़ा? E बराबर 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर से, R स्क्वायर होती है। अब यहां देखो हमको क्या करना है, यहां समझो क्या बोलेंगे हम लोग। अगर मैं समीकरण E से 1 से देखूं, अगर मैं पहले छोटे से एरिया का वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, छोटे से एरिया का, ठीक है। क्या बोलेंगे? सूक्ष्म क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स। तो बेटा यार देखो, हम सूक्ष्म यानी कि डी फाई बराबर, देखो EA cos थीटा, E की जगह क्या रख सकते हैं? ये रख सकते हैं 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर रख सकते हैं। और A की जगह क्या कर देंगे? DA, किसमें सूक्ष्म क्षेत्रफल का हमने क्या DA मान रखा है, और इंटू कॉस थीटा की जगह कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा देखो, डी फाई बराबर 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर इंटू DA, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो खत्म। तो ये जो आ गया बेटा, ये DA
डी फाइव इक्वल टू 1/4 पाई इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स है। हमको संपूर्ण पृष्ठ का अगर चाहिए, हमको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स निकालना है ना, संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स। तो क्या करेंगे हम लोग, ये डी फाइव इसका क्लोज्ड इंटीग्रल कर देंगे, यानी कि समाकलन कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए का। अच्छा देखो, इसका समाकलन करोगे तो फाई आएगा बेटा, इसमें देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर एक अचर पद है, इसको बाहर ले लेंगे तो इसका समाकलन होगा नहीं, होगा किसका, डी ए का। अच्छा इधर देखिए, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा बेटा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे जो एरिया होगा इस संपूर्ण पृष्ठ का, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां देखिए, अगर हम देखें फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू इसका क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इधर देखो बच्चा सब लोग, 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, बचा क्या, यहां देख लो फाई बराबर क्या बचा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचा क्यू, है कि नहीं। इसको आप फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ये क्या आ गया, वैद्युत फ्लक्स आ गया संपूर्ण पृष्ठ का, यानी कि गॉस के प्रमेय का के सूत्र का निगमन भी हो गया। नोट करिए इसको, फिर इसके अनुप्रयोग को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखिए क्या होता है, पहले समझो, इसको समझिए। यह हम एक अनंत लंबाई का चालक ले रहे हैं, ये मान लेते हैं कोई एक अनंत लंबाई का चालक, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है क्या, चलो कोई नहीं, चालक है, टेढ़ा मेढ़ा रहता ही है कि नहीं। चलिए, ये एक समान रूप से आवेशित है। जब भी कहा जाए कोई एक चालक है जो कि एक समान रूप से आवेशित है, तो वहां पे समझ लीजिए धनावेश होगा, ठीक है। इसमें हम एक बंद पृष्ठ मान लेते हैं, मान लीजिए यहां से एक बंद पृष्ठ लेते हैं, ठीक, एक बंद पृष्ठ हमने माना है। ये हमने एक बंद पृष्ठ मान लिया, ठीक है। इसकी लंबाई जहां तक हम डेल्टा एल लिख लेते हैं, डेल्टा एल एक लंबाई ले लेते हैं ये, ठीक है। इस चालक से आर दूरी पर, हमने इस चालक से आर दूरी पर इसको माना। देखिए यहाँ पे एक पृष्ठ ये है, दूसरा पृष्ठ देखो यहाँ है, तीसरा पृष्ठ ये खुद है, 3 पृष्ठ दिख रहे हैं आपको। अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूं, इसके क्षेत्रफल की दिशा जो होगी, इसके मतलब कि इस क्षेत्रफल की दिशा इसके तल के लंबवत वेक्टर ए होगी बेटा, ठीक है। यहां देखो इसका जो फ्लक्स होगा वो φ1 होगा, है नहीं, और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी, इनके बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 अंश का। ये पहले पृष्ठ के लिए। दूसरे पृष्ठ के लिए देखो, इसके तल की दिशा ये होगी, ठीक, और इसका जो फ्लक्स होगा φ2 होगा, और इसमें क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकलेंगी, इनके बीच जो थीटा बनेगा वो 90 अंश बनेगा। थोड़ा समझना है इसको, बता रहा हूं आपको मैं। हाँ। जैसे ये देखो, ये हमारे नमक का डब्बा है, ठीक है, इससे समझते हैं थोड़ा सा। जैसे बेटा देखो ये क्या है, एक कोई एक बंद पृष्ठ मान लेते हैं। जैसे देखो इसका एक तल ऊपर वाला ये है, दूसरा नीचे वाला तल ये है, बाकी एक तल ये, 3 पृष्ठ है। इस पर जो है एक समान रूप से आवेशित ये तार है मान लो, ठीक है। अब देखो फील करो, थोड़ा सा समझो, इमेजिन करो कि क्या हो रहा है ये ना, एक बंद पृष्ठ क्रिएट हुआ, यहां से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो निकली, इससे एंगल कितना होगा 90, नीचे से नीचे वाले तल की दिशा नीचे की ओर होगी, इसकी तल की दिशा चाहे जहां ले लो आप, आओ देखते हैं इसको।
यहां देखो, आपने क्या देखा, अगर मैं इस तल की बात करूं तो इस तल में मान लो ये कोई पृष्ठ एक है, इसके क्षेत्रफल की दिशा वेक्टर ए ये होगी ना, इस पे वैद्युत फ्लक्स क्या होगा φ3, और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी ई, इनसे जो थीटा बनेगा वो 0 बनेगा। कितना बनेगा बेटा? 0 बनेगा। चलो आप इसको पहले फिगर को हम यहाँ पे लिखना सीखते हैं। मान लो, माना कोई एक समान आवेशित 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 चालक जिससे r दूरी पर जिससे r दूरी पर कोई बंद पृष्ठ मान लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? मान लेते हैं। ठीक है। यदि चालक के डेल्टा एल लंबाई में उपस्थित आवेश क्या है? क्यू। ठीक है। तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश क्या हो जाएंगे? क्यू बाई एल। हमने क्या लिखा है? डेल्टा एल लिया है, तो डेल्टा एल नाम दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा? आप लोग रेखीय आवेश घनत्व जानते हो, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक, रेखीय आवेश, इसको हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई क्या हो जाएगा? डेल्टा एल। ये ठीक, अगर मैं यहां से क्यू निकालूं, ये क्या हो जाएगा भैया? लैम्डा इंटू डेल्टा एल हो जाएगा। समझो, इसको इस समीकरण फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब देखो, हमको निकालना है कुल फ्लक्स। क्या निकालना है बच्चा? कुल फ्लक्स के लिए फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 हो जाएगा। यहां देखो, हमको चाहिए फाई बराबर φ1 की जगह कितना रखेंगे? यहां पे समझो, थोड़ा यहां समझ लो। अगर मैं बात करूं बेटा, ये फाई बराबर ई ए कॉस थीटा की वैल्यू 90, ये कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, पूरा 0, यानी φ1 और φ2 पूरा 0 हो जाएगा। ये 0, φ3 की वैल्यू क्या होगी? ई ए कॉस 0। यहां देखो, फाई बराबर ई ए कॉस 0। ठीक, तो यहां पे देखो फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई ए कॉस 0 की वैल्यू होती है बेटा 1, 1 लिख दो। यहां देखिए अब क्या लिखेंगे? फाई बराबर क्या आ गया? ये ई ए आ गया। ठीक, क्या आ गया? ई ए। अब देखो बच्चा, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक रेखी चालक जो होता है, क्या रेखी चालक, इसका जो रेखी चालक का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, क्या होता है? 2 पाई आर एल। ठीक, और यहां पे हम क्या करेंगे? 2 पाई आर डेल्टा एल लिख देंगे। चलिए यहां समझो, ये फाई बराबर ई ए की जगह कितना रखेंगे? 2 पाई आर डेल्टा एल। अब देखो, हम लोग गॉस के प्रमेय से करते हैं। गॉस के प्रमेय से अगर देखें तो गॉस का प्रमेय क्या होता है बेटा? अभी आपने पढ़ा है ना, फाई बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर हुआ ई 2 पाई आर डेल्टा एल के। हमको चाहिए क्या? ई चाहिए बेटा। अगर हमको ई चाहिए तो मैंने ई अगर बाहर लिया तो चाहिए क्या हो जाएगा? क्यू अपान, ठीक, 2 पाई आर डेल्टा एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहां देखिए, अब ये ई बराबर क्या आ गया? क्यू। अच्छा, समीकरण 1 से अगर हम देखें तो क्यू बराबर क्या है? ये लैम्डा इंटू डेल्टा एल अपान में 2 पाई आर डेल्टा एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहां देखो बच्चा, डेल्टा एल से डेल्टा एल काट दो। ठीक है, आ क्या गया? ये
ई बराबर आ गया लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान आर। ठीक, ये आ गया। अगर आप चाहो इसको थोड़ा सा ये करके दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। ये आ गया आपका इसके लिए फार्मूला। नोट कर लीजिए इसको भी आराम से। फिर एक और अनुप्रयोग देख लेते हैं हम लोग। हो गया बेटा इतना, चलिए जल्दी नोट करो इसको। तो फिर एक सेकंड देख लेते हैं हम लोग एक और अनुप्रयोग। यहीं पे गॉस का थ्योरम खत्म कर देते हैं अच्छे से। और गॉस के थ्योरम से एक न एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा बेटा, चाहे न्यूमेरिकल, चाहे डेरिवेशन, चाहे अनुप्रयोग, कुछ भी। तो अगर डेरिवेशन और अनुप्रयोग में कुछ भी समझ में आ गया तो आपका ये समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर क्या हो गया आप। ठीक है, चलिए नोट कर लिए इसको पूरा। आओ देखते हैं अब हम लोग देखेंगे अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, कि तीव्रता निकालना सीखेंगे यहाँ पे अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण। चलिए ये दोनों अनुप्रयोग और आवेश को बेहतर तरीके से आप अगर समझ गए तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, अच्छे से सारी चीजें को। और प्लीज अगर चैनल आपको वीडियो ये बेहतर लग रहा हो थोड़ा बहुत तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जरूर से जरूर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, अगर ये मेरा कंटेंट आपको समझ में आया हो तो। ना समझ में आया तो कोई बात नहीं, और भी ढेर सारे वीडियो बनाते हैं हम। थोड़ा सा फनी वीडियो भी रहता है, जैसे नाच वाच नहीं रहता है, उसमें एक्सपेरिमेंटल वीडियो रहते हैं, तो उनको देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है, आप केवल नॉर्मली है तो बच्चा देखो आप तब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आपके लिए भी कुछ लेके आएंगे। चलिए आइए अनंत समतल आवेशित चादर के कारण। चलो एक फिगर पहले ड्रॉ करते हैं हम अच्छे से। देखो यहाँ पे समझना इसको। एक ये अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर है। समतल आवेशित का मतलब मैंने क्या बताया, इसमें आवेश एक समान रूप से वितरित होंगे। और आप समझ लीजिए कि जिंदगी से इतना परेशान है हम कि हमारे गुरु जी भी है एक थे, वो भी बहुत परेशान करते हैं हमको। हमने कई बार रिक्वेस्ट कर लिया कि प्लीज गाना बंद कर दीजिए आवाज, लेकिन मान नहीं रहे वो। किसी दिन इनका बिस्तर हम ठंडी में बाहर लगा देंगे। देख रहे हैं अब आप। चल ये एक समान रूप से समतल आवेशित चादर है ना, यहाँ पे। अच्छा, हमको इसका एक इसके पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बहुत बड़ी चादर है, बहुत बड़ी, तो इसके लिए हम क्या करें, कुछ ऐसा जुगाड़ सोचेंगे जिसका कुछ एरिया एक बंद पृष्ठ में आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक बेलनाकार नली लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, एक बेलनाकार नली लेते हैं। ये देखो, ठीक है, बेलनाकार नली लिए हम। ये ठीक, एक हमने बेलनाकार नली ले लिया। समझना मेरी बात आराम से। इसमें आप देखो, इसमें आपको ये एक बंद पृष्ठ दिख रहा होगा, एक बेलनाकार ये बंद पृष्ठ दिख रहा है ना, इसमें उपस्थित आवेश भी कुछ होंगे। ठीक है, समझना, एकदम आराम से समझना इसको, बहुत अच्छा फील आएगा, मजा आएगा। ठीक है, और कोशिश करिए इसको समझने की अच्छे से। मान लो ये हमने एक 3 पृष्ठ ले लिया, ये बंद पृष्ठ है। ठीक है, ये समझो, मतलब इसमें इधर से डाल के उधर से निकाल दिया गया है कि नहीं। चलो ये क्या है, एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर है। ये छोड़, अरे ना गिर भाई।
हाँ चलो आओ देखते हैं इसको। अच्छा देखो, जैसे कि ये मार्कर देखो, फील करो एज अ मार्कर, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा फील करा ही देता हूं कि कैसे क्या है। ये मान लो एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर है, ठीक है, ऐसे रखी है, और इसमें हमने क्या किया है, एक कोई ये देखो, ये क्रॉस करवा दिया ना, ये समझो। अच्छा इसमें कितने पृष्ठ आपको दिख रहे हैं, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, और दूसरा पृष्ठ पूरा ये हो गया, है कि नहीं। चलो क्या समझो बेटा, देखो मन लगाकर, इसमें एक पृष्ठ हम इसको मान लेते हैं, दूसरा पृष्ठ इसको मान लेते हैं, तीसरा पृष्ठ इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, ये पूरा एक ही सरफेस। अच्छा देखो, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र, मतलब इसके तल की दिशा कहां होगी, इसके तल के लंबवत वेक्टर ए, है ना। अच्छा इसका जो फ्लक्स होगा फाई, वो फाई 1 होगा, और इसे जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो निकलेंगी ई। अच्छा यहां देखो जो थीटा बनेगा बेटा, वो बनेगा 0, थोड़ा समझना आराम से। एक पृष्ठ ये है, इसके तल की दिशा ये वेक्टर ए हो जाएगा, इसमें जो फाई होगा, फ्लक्स होगा, वो फाई 2 होगा, ऐसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकलेंगी ई निकलेंगी, यहाँ पे जो थीटा होगा वो भी 0 होगा। अच्छा देखो यहाँ पे, जैसे एक पृष्ठ हमने ये माना था, अच्छा ये यही तो है ये चीज, इसको मान, इसके तल की दिशा ये हो गई वेक्टर ए, इसका जो फ्लक्स होगा बेटा ये होगा फ्लक्स फाई 3, ऐसे जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी ये वाला समझिए, यहाँ पे जो थीटा होगा वो 90 बनेगा, ठीक है। अब समझो क्या बोलेंगे, यहां पे लिख लो थोड़ा सा, यहां से लिखो, माना कोई अनंत विस्तार की, क्या, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर, समतल आवेशित चादर, ठीक है, चादर है जिसमें कोई बंद पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल हम लोग डेल्टा ए ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, डेल्टा ए, जिसमें उपस्थित आवेश क्यू है। तब यहां देखो बेटा, अगर मैं बोलूं एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश कितने होंगे, तब एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश क्या हो जाएंगे, क्यू बाई डेल्टा ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्यू बाई डेल्टा ए होता क्या, सुनिएगा, ये होता है बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, किससे, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है डेल्टा ए। अगर यहां से मैं क्यू निकालूं तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए हो जाएगा, ये क्यू का मान आ गया यहाँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे। अब हमको निकालना है कुल फ्लक्स, क्या निकालना है, कुल फ्लक्स के लिए देखो, फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। बेटा यहां समझो मेरी बात को, फाई 1 कितना है, ई ए कॉस 0, क्या है, ई ए कॉस 0, फाई 2 भी क्या है, ई ए कॉस 0, और फाई 3 क्या है, ई ए कॉस 90। अच्छा बेटा कॉस 90 की वैल्यू 0 तो वो खत्म, फाई बराबर क्या बचेगा, ई ए, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये प्लस फिर ये क्या बचा, ई ए बचा। यहां देखो बेटा लोग सब, तो ये फाई बराबर क्या हो गया, ई ए प्लस का ई ए क्या हो जाएगा, 2E ए, ठीक, समझना एकदम आराम से, एकदम चिल्ल करके, ठीक है। अब देखो हम गॉस का प्रमेय लगाते हैं, गॉस के प्रमेय से, ठीक, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E ए। हमको निकालना बेटा ई है, तो ये ई बाहर लेंगे, ये हो जाएगा क्यू अपान
एप्सिलॉन नॉट 2a हो जाएगा। बेटा यहां देखो E बराबर, अगर समीकरण 1 से देखें Q बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपान लैम्डा a अपान में क्या हो जाएगा, ये सिग्मा इंटू 2a। ठीक, यहां समझो बेटा ये लिए हैं डेल्टा, इसमें भी आप ले सकते हो, इसको भी डेल्टा ए ही लिख सकते हो, ये इससे खत्म। तो ये क्या बचा, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या है 2 एप्सिलॉन, ये E का वो आ गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। ठीक है, ये इसको नोट कर लीजिए, ये एक फिगर ये बन गया है। चलो ये समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूं मैं। गॉस का थ्योरम यहां से क्लियर हो गया होगा बेटा। मन लगा के पढ़िए, एक एक डेरिवेशन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, संभावित है आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। तो हम क्या करेंगे, उन सारे डेरिवेशन को यहां पे देखेंगे जितना जल्दी जल्दी। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा व्यूज, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर करवा दीजिए मेरे। मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ आपको पढ़ाऊंगा, आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में 100 to 100 पाने की पूरी गारंटी। ये खत्म करो, उसके बाद न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट करेंगे। चलो बेटा, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।